विराधां अरविन्द नेत्रां स्मरामि राधां मधुर स्मितासं वदामि राधां करुणाभराद्रां ततो मम नस्ति गतिर्नका श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मरहास मुरली मनोहर राधिकार सिगमं कृपानिधि सप्रिया चरण किंकरीं कुरु संविदत सनेत्रं विभो प्रार्थये ब्रजमेन्द्र नंदन अस्तु महोनतवाति वल्लभा जन्म जन्मने मदेश्वरी प्रियां प्राणनाथ विषभानुनंदिनी श्रीमुखाब्ज रसलोलसटापद राधिका पदतले कृतस्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरं वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्ब फलादृष्टात् पूर्णन्दो सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम तत्त्वं किमपि अहं न जाने न विजाचे राज्यं न जनकमाणिक्यं न विवां न जाचंग्रमं सकल जनकमं परवधुं मे सदा काले काले प्रमथ भजन गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु हा देवी काकुभर गद गदयाद् वाचा जाचने पत्ते भुवि दंडवदुर्भटार्थे अस्य प्रसादमुदास जनास कृत्वा गंधर्विके निजगणे गणनां विदे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्त वृंद। सभी बोली हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत
श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। बहुत आनंद रहस्य की बात है, हम लोग सभी गुरुदेव की चरण कमल की सानिध्य में बैठे हुए हैं और विशेष करके भक्त मंडली बहुत सुंदर सुरीली कंठ से हमारे प्रभु जी कीर्तन भी श्रवण कराया और इस सोसाइटी की अतुल भाई बहुत सुंदर, नाम ही सुंदर है उनके, इसलिए उनके लिए जोर से एक ताली भी बजाएगी जिसकी कोई तुलना नहीं है। बहुत सुंदर है। और हमारे विदेश से भी आगत भक्त मंडली भी है और इस सोसाइटी की भी अनेकों भक्त जन आए हुए हैं, मातृमंडली, सभियों को मैं यथायथ आदर सम्मान और हृदय से दंडवत प्रणाम करता हूं। बहुत समय से आप लोग इस कीर्तन में बैठे हुए हैं, हम भी बहुत दूर से भी हम आ रहे हैं, भुज से जो है हम आ रहे हैं और विशेष करके फिर बीच में राजकोट में भी हम लोग भी थोड़ा प्रोग्राम भी किया। इसके पश्चात आप लोग के भावनगर में हम आए हैं। आप लोग भी बहुत समय से प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक सच सरल मैं भाषा बोलता हूँ, भाव को प्राप्ति करने के लिए भी थोड़ा बहुत साधन भी करना पड़ता है कि नहीं है? क्योंकि भजन राज्य में प्रवेश करने के लिए कुछ सोपान होता है, सीढ़ियां होता है, जिसे कहा जाता है आदु साधु संग, ये आदु श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इसके बाद भाव हृदय में प्रकट होता है। नाम ही सुंदर है, नगरी के नाम क्या रखा है? भाव नगरी। बहुत सुंदर है। हमें बहुत आनंद प्रसन्नता हुई। पिछले बार लास्ट ईयर भी मैं इधर आया था और दूसरी जगह में थोड़ा मैं पर प्रोग्राम भी किया था, बहुत आनंद आया। भक्तों के हृदय बहुत सरस भी है। इसको थोड़ा कम कर दिया तो अच्छा रहता है। भक्त के हृदय बहुत सरस है और समय नहीं लेते हुए, क्योंकि करीब 9:15 हो गया, 9:30 होते जा रहे हैं। मैं इतना ही कहता हूं, बड़े भाग से मानव तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन ही गावा। तुलसीदास जी अति सहज सरल रूप में हिंदी भाषा में श्रीमद् भागवत की संस्कृत जो श्लोक जो है इतने सुंदर रूप में वर्णन कर दिया। बड़े भाग से मानव तनु पावा, ये मनुष्य शरीर जो अति दुर्लभ है, किंतु मनुष्य शरीर दुर्लभ होने पर भी क्षणस्थायी भी है, टेम्पोरारी है। आज है कल हम नहीं रह सकते। ये जीवन है कांच का बाजा, थोड़ी सी टक्कर से चूर चूर और ये हज हो जाएगा। ब्रज में कीर्तन होता है इसी प्रकार।
ये हमारे शरीर मानो एक कांच के बाजा है। बाजा समझते कि नहीं, हारमोनियम जिसके बाजा कहते हैं। कांच के मानो की बाजा है, थोड़ी सी टक्कर, थोड़ी सी कंकड़ लग जाए तो क्या हो जाएगा, सब टूट जाएंगे। पिछले बार प्रभु जी के घर हम एयरपोर्ट से प्रभु जी के घर आए थे मुंबई में, कार चला करके आ रहे थे, हम लोग भी बैठे हुए थे और लरी से जो छोटे छोटे पत्थर ले जाते हैं ना, कंकड़ जो है रोड बनाने के लिए, और एक पत्थर जो है नीचे गिरी और इनकी जंगला पर लग गया, दरवाजा पर लगे, और देखते देखते हमारे सामने ही सारे गिर गए। हम यही सोच रहा था, वास्तव में सत्य है, किंतु हम लोग के कुछ एक भी खरोच भी नहीं लगा, ना कुछ हुई, किसी के ऊपर कांच के टुकड़े व कुछ नहीं हुआ। प्रभु की कृपा ही है, ये साक्षात प्रमाण है। हम इसलिए कह रहे हैं ये जीवन हमारे उसी प्रकार है, ये जीवन है कच का बाजा, थोड़ी सी टक्कर से टूट जाएगा। किंतु इसी जीवन में, मनुष्य जीवन में हम कुछ भगवत आराधना कर सकते हैं। अगले जीवन मिले अथवा नहीं मिले कोई पता नहीं है, इसलिए मनुष्य जीवन की सफल बनाना चाहिए। थोड़े जीवन में कुछ भगवत भजन कर लीजिए बस। भगवान स्वयं कहते हैं ये नेहा भी क्रमो नाशोस्ति प्रत्यवान विद्यते स्वल्पम व्यस धर्म से त्रायते महतु भयात। थोड़ी सी भक्ति की हम पालन कर ले, प्रभु के नाम कर ले बस। कली युग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु न रह उतर ही पारा। कली युग में और कोई साधन के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। एक ही साधन कली युग में, क्या साधन क्या है? प्रभु के नाम। हरे नाम हरेर नाम हरेर नाम ही व केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्नथा। इस कलियुग में और किसी साधन के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। एक ही हमारे साधन है, हरि नाम। कलियुग में नाम ही साधन कहा जाता है और नाम ही साध्य भी कहा जाता है। प्रोसेस एंड गोल, सुप्रीम गोल। इसलिए नाम प्रभु की आश्रय करके हम भजन साधन करें। जीवन में धन संपत्ति सब कुछ आएगा अपने कर्म के अनुसार आएगा। वो जितने पूरा जन्म में हम जितने कर्म करके आए हैं उतना ही हमें प्राप्ति होगी, इससे अधिक भी नहीं और ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। अच्छा, इस जग संसार में कोई दुख कोई चाहते हैं? रेज योर हैंड। कोई दुख चाहते हो आप? नहीं कोई चाहते। दुख क्यों आ जाते हैं? हम सब सुख चाहते हैं। इसी संदर्भ में संत सुखदेव गोस्वामी पाद भागवत में बताते हैं, कर्मण्योपि आरोह माननम दुख हतई सुखाय च पश्चात पाक विपर्य मिथुनो चायन निर्णाम। संत सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, हे महाराज परीक्षित सुनिए, हम इस संसार में कर्म करते हैं। कर्म करते हैं कि नहीं? सब कर्म किस लिए करते हैं? व्यवसाय वाणिज्य करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, अर्थ कमाते हैं, उसके उद्देश्य एक ही है, हमें दुख की विनाश हो और सुख की प्राप्ति हो। दुख हमें कैसे दूर हो जाए और सुख कैसे प्राप्ति हो। किंतु देखो सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं विपरीत रूप में आ जाता है। हम सुख के लिए परिश्रम करते हैं किंतु आ जाता है क्या? दुख ही आ जाता है। इसलिए कर्मण्यो भी आरोह माननाम दुख हतई सुखाय च पश्चात पाक विपर्य मिथुनो चारण निर्णाम। धन संपत्ति आदि कमाने के लिए जितना हम परिश्रम करते हैं उससे अधिक कष्ट होता है धन संपत्ति को रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए
और उससे भी अधिक हमें परिश्रम करना पड़ता है। यही विचित्र संसार है। सुख के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, किंतु आ जाता है दुख। क्यों आता है दुख? क्यों आता है? ये हम तो दुख नहीं चाहते, सुख चाहते हैं, दुख क्यों आ जाता है? उसके लिए कहते हैं क्या, हम पूर्व जन्म में जैसे कर्म करके आए, उस कर्म के विधान के अनुसार आएगा सब और जाएगा, और कोई कारण नहीं है। किंतु हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कर्म मत करो। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, कर्म करना पड़ेगा। कोई कहे मैं कर्म नहीं करता हूं, मिथ्याचार स उच्यते। गीता में भगवान कहते हैं जो कहते हैं मैं कर्म नहीं करता हूं, वो झूठ बोलता है। कर्म सबके करना पड़ता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, कर्म है कि नहीं? बिना सांस लिए हम जीवित नहीं रह सकते। किंतु देखो हम भोजन करते हैं, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं जो कुछ भी करो मुझे अर्पित कर दो। जत करोसी जदोसी जजासी जत तपसी कुंत्यो तत्कुरुष्य मत अर्पणम। जो कुछ भी करोगे और उसके पहले मुझे अर्पित कर दो, तब तुम्हें पाप नहीं लगेगा, और मृत्यु के पश्चात मुझे ही तुम प्राप्त करोगे। इसी की कहा जाए आर्ट ऑफ लाइफ। जीवन में हमें इसे कैसे जीना है इसकी जानना चाहिए। संसार में रहे हम, संसार कोई बुरी नहीं है। हम संसार छोड़ करके कहां जाएंगे? संसार में हमें रहना पड़ेगा। माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सभी के साथ हमें रहना है। किंतु रहने के लिए एक कला कहा जाता है, आर्ट ऑफ लाइफ। वो कला क्या है? न भगवान को अर्पित करके और सब ग्रहण आदि करें, इससे हमें पाप नहीं लगता है। सत्संग ही उसी की कहा जाता है जीवन के हम कैसे आगे लेकर के चले। सत्संग साधु संग में बैठे, जिसे रामचरित मानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना हुई। राम कृपा, यदि प्रभु की कृपा नहीं हो, हम वास्तव रूप में सत्संग में बैठ नहीं पाएंगे। भक्तिस्तु भक्त संग न परिजायते सत्संग प्राप्ते पुंभी सुकृति पूर्व संचित। अनेक जन्म की सुकृति जब इकट्ठा हो जाता है तब हम सत्संग में बैठते हैं, और सत्संग में भगवत कथा हरि कथा तब मुझे रुचि होता है, अच्छा लगता है। यदि सुकृति नहीं हो सत्संग भी अच्छा नहीं लगे। इसलिए प्रभु की कृपा की हम प्रार्थना करना। बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना ही। इसलिए प्रभु की कृपा हम कैसे प्राप्ति करें? ये विचित्र सुंदर एक कथाएं जो है हमारे आचार्य पाद बताते हैं। देखो हम यही बता दे, मनुष्य शरीर जो है यही एक ही दरवाजा है प्रभु के प्राप्ति करने के लिए, है? और कोई रास्ता है नहीं। पशु पक्षी होकर के हम बहुत जन्म ले लिया, किसी जन्म में मैं भगवान के भजन नहीं किया। ये मानव जन्म इसलिए दिया गया, इस जन्म में हम प्रभु के भजन करें। खाना पीना सभी को तो मिल जाता है, आहार निद्रा भय मुझ सामान्य एत पशु भी नराणाम धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्मेण हीना पशु भी समाना। भोजन नींद और भय मृत्यु भय सबके पास है, और संतान संतति पालन पोषण सभी प्राणी मात्र ही एक ही तरफ से करते रहते हैं। किंतु भगवत भक्ति सत्संग सब जन्म में नहीं मिलता है। इसलिए इस जन्म
हम सत्संग में बैठे और भगवत कथा श्रवण आदि करें। जितने भी आप मंजिल बना लीजिए है, किंतु एक दिन सब छोड़ करके जाना ही पड़ेगा है। इसलिए संसार से जाने के पहले एक सुंदर एक मकान बना करके जाइए। कौन सा मंदिर? भक्ति रूपी मंदिर को आप बनाइए। जोर से तो ताली दी। अपने हृदय में भक्ति रूपी मंजिल को जो है बनाइए, वही आपकी निवास के स्थान होगी और उसी के द्वारा ही आप भगवान की प्राप्ति कर लोगे। भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शयति। भक्ति के द्वारा ही आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्म ज्ञान योग आदि के द्वारा प्राप्ति नहीं होता है। इसलिए स्वयं भगवान उद्धव जी को भी बताया, न सतती मांग योगम न संग धर्म उद्धव न सदस्तपोस्तैगो यथा भक्तिर मम अर्जिता। स्वयं भगवान कहते हैं, ये उद्धव सुनो, किसी साधन के द्वारा मुझे प्राप्ति नहीं हुई, न साधित मांग योग आदि के द्वारा भी संभव नहीं है। जो अष्टांग योग आदि करते हैं, अष्टांग योग आदि के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। न साधित मांग योग न संघ धर्म उद्धव। ये उद्धव कपिल जी के शंख योग उसके द्वारा भी संभव नहीं। यथा भक्ति मम अर्जिता। यही भक्ति के द्वारा ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। आपके भी प्रश्न होगा, ये भक्ति क्या है? भजते सिब्बते इति भक्ति। भज धातु, द वर्बल रूट, संस्कृत में वर्बल रूट का भज धातु, सेवायाम, सेवा वृत्ति, भगवान की सेवा हम कैसे करें। इसलिए हमारे रूपों को सही पाद लिखते हैं, अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मदनवृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। बहुत सुंदर इसकी एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है। मैं इतना ही मैं इसलिए कह रहा हूं, उत्तमा भक्ति का हम अनुशीलन करें और धीरे धीरे आगे बढ़े। इसलिए भक्ति हम करते हैं सेवा, भगवत सेवा आदि कर। यदि हम भगवत सेवा आदि नहीं करें, धीरे धीरे हम सब भूल जाएंगे। अपने सभ्यता संस्कृति को हम धीरे धीरे भूल जाएंगे और विधर्म में आकर के हमारी अपना जो सभ्यता संस्कृति को वो नष्ट कर देंगे, है? हम इस संसार में रह नहीं पाएंगे। धीरे धीरे हम निश्चिन्न हो जाए, निश्चिन्न कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान देते हुए सभी लोग शुद्धा भक्ति के अनुशीलन करें। आज हम सही, आप लोग न्यूज पेपर भी पढ़ रहे हैं, टीवी भी दर्शन कर रहे हैं। इसके लिए आप सचेतन रहें, अपने भजन करें, कुछ नाम भजन करें, अपने विचार को प्रतिष्ठित रखें। वेद पुराण उपनिषद यह हमारी भारतीय सभ्यता की संस्कृति है। पाश्चात्य देशों में देखो, पाश्चात्य देशों के लोग हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के कितने सुंदर रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तिलक लगाते हैं। देखो हमारे बाहर लोग आए ना, इंग्लैंड से आए हैं, है? कितने सुंदर तिलक लगे है। इंदिरा देवी दासी कहां से आई है? हैर हैव कम फ्रॉम इंग्लैंड। देखो तिलक लगा कि नहीं, देखो कितने सुंदर है। रशिया से आई है, आनंद प्रदायिनी देवी दासी कहां से? हैर हैव कम फ्रॉम मॉस्को, है? देखो और भी देखो, बिल्कुल जो ठंडी के देश, कहां पर? साइबेरिया है, जहां पर माइनस कितने हो जाती है? -40। देखो आप -40 में रहते, इधर टेम्परेचर कितने हैं? +14 40 और बिल्कुल आपके जो अपोजिट है माइनस में। देखो वहां पर आती है, देखो हरि भजन करती है। तिलक लगाया कि नहीं लगाया है? बहुत सुंदर लग रही है। अमेरिका से आए हमारे तरुण कृष्ण प्रभु है, ये तरुण तो आपका ही है, भावनगर के तरुण है,
ये तो इंडिया की है, आप लोग तो स्वाभाविक रूप में करें। देखो एक इंग्लैंड से, अमेरिका से, यूएस से आए हैं, फ्रांस से आए हैं और बिल्कुल न्यूजीलैंड से आए हैं। उसके आगे कोई देश नहीं है, उसके आगे छोटा सा एक आइलैंड है जिसको कहा जाता है, कौन सा आइलैंड है? फिजी है। फिजी का नाम सुना कि नहीं सुना? वर्ल्ड के मैप देखना, बिल्कुल जो छोटा एक डॉट के वहां थी, जिसका हमारे शास्त्र में कहता है रमणक द्वीप कहा जाता है। कौन सा द्वीप कहा जाता है? रमणक द्वीप। टापू है बहुत छोटा सा, जहां पर कालियानाग आज तक भी रहा है। भागवत में आप लोग श्रवण किया, स्वयं भगवान कृष्ण ने कालियानाग को उनके फन पर जो है नृत्य किया और अंत में कालियानाग को रमणक द्वीप में भेज दिया। वृंदावन से जो है रमणक द्वीप में भेज दिया। वो रमणक द्वीप कहां पर? उसकी कहा जाता है फिजी कहा जाता है। उसके बाद और के नॉर्थ अटलांटिका ये सब पड़ जाता है, साउथ पड़ जाता है। और फिजी कहां से लोग आए है? देखो हमारे फ्रांस से आई, हॉलैंड से आई और ब्राजील से भी आए है। हाँ देखो ब्राजील से आए थे, अमेरिका से हैं, कजाकिस्तान से भी आए हैं। कजाकिस्तान नाम सुना कि नहीं सुना है? देखो ये लोग देखो कितने सुंदर तिलक लगाया है। ऑस्ट्रेलिया है। हम इसलिए कह रहे हैं ये पाश्चात्य देशों के लोग भी हमारे भारत के सभ्यता संस्कृति को जो है बहुमानन करते हैं और पालन कर रहे हैं। हम भारतीय होकर यदि पालन नहीं करें, भजन नहीं करें, तो विधर्मी आकर के हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति को जो नष्ट कर देंगे और हम रह नहीं पाएंगे। धीरे धीरे सब हमारे भारतीय जो है वेद पुराण उपनिषद सब विलुप्त हो जाएंगे। पहले से शास्त्र में कहा जाता है पहले अपने की समझे, अपने को समझे, या मैं कौन हूं, हु एम आई, के आमी कैनो मोरे जारे तापत्रय यह नहीं जानी कोई चेहिता है। सनातन गोस्वामी पाद संग महाप्रभु के पूछा मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन? हमको आप लोग यदि प्रश्न किया जाए आप क्या उत्तर देंगे? आप बताओ, हु आर यू? यू आर नॉट घोस्ट, आप भूत पिशाच नहीं हो। आप कौन हो? वो बोल रहे हैं, मनुष्य बोल रहे हैं। यू आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। यू आर सोल, आत्मा। आत्मा इस शरीर में रहती है, इसलिए ये शरीर काम कर रही है। इस शरीर से आत्मा चली जाती है, फिर कोई काम नहीं करता। करता है आप लोग? उसी इसलिए शास्त्र में कहा गया आत्मा के बारे में आप सोचिए। अरे वो आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासी, वो आत्मा के बारे में आप थोड़ा चिंतन कीजिए। ये आत्मा क्या है जिस शरीर में हम रहते, इसकी कहा जाता है साधन, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। जब क्यूरियोसिटी नहीं हो तब हम अपने को जान नहीं पाएंगे। जैसे आप लोग जानते हैं, एक छोटा बालक एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, एक एप्पल जो है पक गया और नीचे गिरा। आज हम भी देखते हैं कि नहीं देखते? जितने पेड़ फल पक जाता है और फल कहां पड़ जाता है? नीचे गिरता है। अभी भी हम भी देखते हैं, किंतु वो छोटा बालक देखो, उसको देखा ये वो फल पक करके नीचे गिरा, और कैसे गिरा? बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल करके नीचे गिरा। आज भी हम देखते हैं, किंतु हम लोग इसकी चिंतन नहीं करते। वही छोटा बालक उसके भी बहुत समय तक उसके भी चिंतन करने लगे। एक्सपेरिमेंट, ये एप्पल पक करके और नीचे जमीन पर
कितने एंगल? 90 डिग्री एंगल नीचे गिरा, 60 डिग्री नहीं, 30 डिग्री नहीं। बहुत समय तक उन्होंने इसके रिसर्च करते रहे और करते करते फिर फाइनल क्या निकला, जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, माध्याकर्षण शक्ति। वो बालक कौन थे? न्यूटन, आइजैक न्यूटन, न्यूटन थ्योरी। हम इसलिए कह रहे, जब तक हमारे हृदय में व मन में ये प्रश्न नहीं जागे कि मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इतने के आत्मा भी केवल मन भी नहीं हूं। यदि मैं शरीर होते, आत्मा जब इस शरीर से निकल जाती है तो धीरे धीरे इस शरीर के जितने भी एलिमेंट्स जो है वो क्या हो जाते, सब अलग हो जाता है और एक दिन कुछ नहीं रहता। हमारे शरीर में 5 तत्व है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आत्मा इस शरीर से बाहर चले जाने के साथ ही साथ इस शरीर के जो 5 जो तत्व है, 5 एलिमेंट्स, वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। वो आत्मा जो शरीर में थी वो कहां चली गई, किसने देखा, कहां गई, कहां? डॉक्टर तो घोषित कर देते, डिक्लेयर कर दिया है, ही इज डेड। किंतु कौन मारा गया, कौन चला गया, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। जो शरीर में रहती थी वो कहां गई, उसी की कहा जाता है एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए खोज करना पड़ेगा। आत्मा के बारे में जानो, इसलिए कहते हैं अरे वो आत्मा द्रष्टव्य, आत्मा के बारे में देखो, चिंतन करो, श्रोतव्य, उसके बारे में सुनो और उसकी चिंतन करो। जब तक ये क्यूरियोसिटी हमारे हृदय में नहीं जगे, वास्तव रूप में हम अपने को जो है समझ नहीं पाएंगे। हम कहां से आए हैं और कहां जाएंगे, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। नहीं तो आया राम और गया राम, आया राम गया राम, समझते कि नहीं? हम आए और चले गए, बस खा पी करके संग चले गए, लाभ कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमने कहा मुट्ठी बंद के आया तू, हाथ पसार के जाएगा। जब बालक मातृगर्भ से जन्म लेता है, हाथ कैसे रहता है? मां के पूछने से पता लग गया। उस समय तो मैं छोटा था ना, मुझे पता नहीं था, किंतु मां के पूछो बता देगी कि नहीं देगी। हम बालक जब जन्म लेते हैं, छोटा बालक मातृकोख से जब जन्म लेते हैं, ये क्या करते हैं, मुट्ठी को क्या करते हैं, बंद करके रखते हैं। इसमें क्या रखा गया, नीचे अंदर में कुछ तो होगा सर, क्या रखा है? कुछ लेकर के आया कि नहीं लाया? कुछ लेकर के नहीं आया। हिंदी समझ में आ रहे हैं? क्या चीज लेकर के आया आप? What did you bring? क्या चीज लेकर के आया बताओ? कर्म लेकर के। हाँ थोड़ा तो बोलो, क्या लेकर के आया? यहां इसलिए देखो, ये हाथ में जो है आई एम नॉट प्रॉमिस्ड, बस इसमें देखो सारे रेखा है कि नहीं है। सबके रेखा जो अगल बगल में देखिए, सबकी रेखा एक नहीं है, अलग अलग है। एस्ट्रोलॉजर के पास, इनके पास जाओ बता देंगे हम तो प्रॉमिस्ड नहीं है। जो प्रॉमिस्ड जो है हाथ देखते हैं ना, अथवा जन्म कुंडली देखते वो बता देते हैं। ये रेखा की तात्पर्य क्या है? रेखा की तब ये कर्म हमारे रेखा है। हम पूर्व जन्म में जैसे कर्म किया, उस कर्म के अनुसार ये सारे रेखाएं अपने में आते जा रहे हैं और उसी कर्म के लेकर के हम आए हैं। और उसी कर्म जब समाप्त हो जाएगा, भोगांति जब समाप्त हो जाएगा, तब इस शरीर छोड़कर हम चले जाते हैं, फिर दूसरी शरीर में हम जाते। इसी प्रकार जो अनंत काल, अनलिमिटेड टाइम हम लोग इसी प्रकार घूमते जा रहे हैं। जैसे नागरदोला होता है ना, जैसे ये वैसे ऐसे हुए हैं, वो होता है ऐसे चक्रकार होता है।
है? इसमें तो केवल दो आदमी बैठे ऐसे हिल रहे, और एक होता है क्या है, क्या बोलते हैं इसको, पेरिस व्हील बोल रहे हैं, वो ऐसे घूमता रहता है। उसी प्रकार हम कर्म चक्र में है, कभी अच्छे आदि कर्म करते हैं तो स्वर्ग आदि उच्च लोक में चले जाते हैं, फिर बुरी आदि कर्म करने पर फिर नीचे आ जाता है। इसी प्रकार कर्म चक्र में बार बार हम जन्म लेते जा रहे हैं, बार बार ऐसे तावत जननम तावत मरणम तावत जननी जठरे शयनम, इस प्रकार बार बार हम चलते जा रहे। इसी कर्म चक्र के हम कैसे नष्ट कैसे करें, जैसे यार घूमना नहीं हो है? और इस संसार में आना नहीं है। जब मैं एक छोटी सी कथा सुना देता हूं, ये कर्म चक्र की से मुक्ति के उपाय क्या है। जब मैं छोटा था, एक छोटा धागा ले लिया, एक मीटर धागा ले लिया, उसके एक प्रांत में एक छोटा सा है पत्थर के टुकड़े के जो है बांध दिया, और दूसरी जो है प्रांत के जो है उसके उंगली में बांध लिया, और उसके उंगली के घुराओ, देखो घुमाओ, है थोड़ा सा उंगली के घुमाओ, देखो वो क्या करेगा, धागा समेत वो पत्थर ऐसे बन घूमेगा, घूमेगा नहीं घूमेगा है? अच्छा देखो किसी की तरफ से यदि वो धागा को काट दिया जाए है, तो वो पत्थर समेत धागा कहां चलेगा, स्ट्रेट चला जाएगा, वापिस नहीं आएगा। समझ में आ रही कि नहीं? ठीक उसी प्रकार ये कर्म चक्र में हम घूम रहे हैं, इतने तेज गति से हम घूम रहे हैं, दिखाई नहीं तो पड़ रहे, किंतु बहुत तेज गति से हम घूम रहे हैं, से अप एंड डाउन अप एंड डाउन है? किसी के पुत्र होकर जन्म लेते हैं, किसी के माता होकर के जन्म लेते हैं, किसी के पिता होकर जन्म, इसी प्रकार कर्म चक्र में हम सब आ रहे हैं, जो हम समझ नहीं पा रहे है? किंतु देखो जैसे मैंने कहा, वो धागा को यदि काट दिया जाए वो चला जाएगा और वापिस नहीं आएगा। तात्पर्य क्या है? उसी प्रकार कर्म चक्र जो हमारे चल रहे हैं, उसके काटने के लिए, बार नष्ट करने के लिए एक ही उपाय है, क्या? भगवत नाम। भगवत नाम करने से ही पुनः आपके संसार में आना नहीं पड़ेगा और साक्षात भगवत धाम में चले जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए तो करते हैं, नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई, प्रभु के नाम ग्रहण करना है और इस संसार में आना नहीं पड़ेगा और साक्षात भगवत धाम में आप चले जाओगे। जिससे गीता में संग भगवान कहते हैं, जदगत्वा नो निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। गीता में भगवान कहते हैं, ये एक बार कोई मेरे धाम गोलोक वृंदावन वैकुंठ आदि धाम में चले जाते हैं और संसार में आना नहीं पड़ेगा और इस संसार के दुख कष्ट आपको सहन करनी पड़ेगा। कौन कौन भगवत धाम में जाना चाहते हैं? विल गो है, समझ में? कौन जाना चाहते हैं भगवत धाम में है? इसलिए आप क्या करो, भगवत धाम में जाने के लिए एक बार प्रभु के नाम ले लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए मैं करबद्ध होकर के सबके निकट यही प्रार्थना करता हूं, आप सभी लोग प्रभु के नाम कीर्तन करें है? और शुद्ध सदाचार भी पालन करें है? भजन सात्विक भजन होनी चाहिए है? और सत्संग करें, प्रभु के नाम कीर्तन करते रहें। संसार में रहें, कोई भी बात नहीं है। आप टीचर हो कि आप बिजनेसमैन हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, कोई बात नहीं। कर्म तो सबकी करना पड़ेगा, किंतु सभी करते हुए केवल उस बीच में प्रभु के नाम लिया कर। प्रातः काल में उठ करके प्रभु के नाम लो है और देखो आपके जीवन सफल हो जाए और इस संसार में आना नहीं पड़ेगा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
थोड़ी सी कीर्तन हो जाए, इसके आरती, इसके बाद आप लोग सब प्रसाद ग्रहण करें, है प्रसाद व्यवस्था रखें, है हमारे तरुण कृष्ण प्रभु और उनके परिवार जो है बहुत उदार है, दयार चित्त भी है, सबके लिए भोजन की भी व्यवस्था भी किया है। इसलिए थोड़ा कीर्तन हो जाए, फिर तुम्हारो काल भी सुंदर भी प्रोग्राम में रखा गया। आप अपने काल थोड़ा अनाउंस कर दीजिए, हरि बोल, ये काम एंड ऑल्सो अराउंड टुमारो हैयर विद द प्रोग्राम, एड्रेस लोकेशन सबको भेज दिया जाए, जिससे सभी लोग एकत्रित होकर के हम कीर्तन आदि करें। जैसे हमारे भाई में जो है बहुत सुंदर लग रहे हैं आप लोग के कीर्तन। मैं जब आ रहा था कार से जब उतरा, इतने सुंदर लग रहे हृदय में, बहुत सुरेली सुंदर के जय। भगवान की कृपा आप लोग के ऊपर है, गुरुपाद की कृपा, महाप्रभु की कृपा, इसलिए आप इतने सुंदर कीर्तन कर। हाँ भागवत कथा गा रहे हैं, भाई सुन करके मुझे पता लग जाता है ना। बोले देखो जहरी जो होता है ना, वो सोने चांदी को पहचान लेते हैं। जो जिसके काम करते हैं ना, उसके एक बार आंख पड़ने से ही वो पता लगाते हैं। जो कपड़े के बिजनेस करते हैं ना, कपड़े देखने से वो पता लगता है कौन सा कपड़े। जिस सोने चांदी के दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो देखते ही वो पता लगा देते हैं। पर वृंदावन बिहारी लाल, बहुत सुंदर आपके तिलक भी लगा है, बहुत सुंदर। आप पुष्टि मार्ग में नहीं, हाँ मैं आकर के सिंहावलोकन के द्वारा ही मुझे पता लगा एक भाई हमारे कैसे सुंदर है, अच्छा लगा। और ये भाई भी कीर्तन भी करे, बहुत आप लोग की अशेष धन्यवाद है। बहन जी आपकी नाम पार्डन? पुनीत, भूमि, आपके नाम? भावेश। क्या जी? भावेश। और आपके नाम? चेतन। योर नेम? योर? हितेश। आपका? शुभम। वाह बहुत सुंदर नाम। योर? ब्रिजेश। हाँ माता जी आपके? मित्तल। बहुत सुंदर, थैंक यू। आप लोग के लिए भी अशेष धन्यवाद है। काल भी इसी प्रकार प्रोग्राम में आप पधारे तो है प्रभु की बहुत कृपा होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। काले सवारे અમે ઘરે C803 હિમાલય સ્ટેમાં સવારે 6:30 મંગલા આરતી કરીશું, ત્યાંથી મોર્નિંગ વોકમાં જઈશું, ત્યાંથી મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ અમે 301 નંબર શુકન એપાર્ટમેન્ટ રૂપાણીમાં છે, ત્યાંથી અમે લોકો કદાચ કોળિયાક જઈશું દર્શન કરવા નિષ્કલંક મહાદેવના, અને બપોરે હરિકથા અને ઘરે આવીને હરિકથા અને પ્રસાદ, અને સાંજનો જે પ્રોગ્રામ છે એ લકુબા હોલમાં ઉપરના માળે છે, સાંજે 6 થી 9:30 10 જ્યાં સુધી ચાલે ત્યાં સુધી। अब थोड़ा सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को जीवा दुर्योधन को जीवा दुर्योधन को साथी तेरे गरीबाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची झूठे
तेरी साथ
कोस की करिका, वो तेरे साथ कोस की करिका, वो तेरे साथ कोस की करिका। चक्रेश्वर कियो बिसरा महाराज तेरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे मुकुट विराजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री वृंदावन राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, साने में राधे राधे, त्रिपुरा में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, साने में राधे राधे, राधे 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 राधे, जय राधे सब कोई बोले राधे 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 राधे। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा। अरे राधा तेरा शाम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा शाम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा शाम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा शाम हमने वृंदावन में देखा। रस रचाते हुए राधा तेरा शाम देखा, राधा रचाते हुए राधा तेरा शाम देखा, रस रचाते हुए ना को राधा तेरा शाम देखा गे, रस रचाते हुए राधा तेरा शाम देखा। राधे आज भोर आया कि माखन चोर आया, की भोर आया कि माखन चोर आया, पटकी भोर आया कि माखन चोर आया। अरे કે દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડે છે, એણે મને માયા લગાડી રે, દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડે છે, એણે મને માયા લગાડી રે,
દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડે છે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડે છે, એણે મને માયા લગાડી રે. હે તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, મને માયા લગાડી મારા વાલા, વાલે મને માયા લગાડી મારા વાલા, મને માયા લગાડી મારા વાલા, કાને મને માયા લગાડી રે. મને માયા લગાડી રે. હે દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડે છે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડે છે, એણે મને માયા લગાડી રે. તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, મને માયા લગાડી મારા વાલા, વાલે મને માયા લગાડી મારા વાલા, મને માયા લગાડી મારા વાલા, હે કાને મને માયા લગાડી રે. મને માયા લગાડી રે. હે દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડે છે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડે છે, એણે મને માયા લગાડી રે. પાવન ગજની ફરકે અને જોઈ મારું હૈયું હરકે. પાવન ગજની ફરકે અને જોઈ મારું હૈયું હરકે. એક પાવન ગજની ફરકે જોઈ મારું હૈયું હરકે. પાવન ગજની ફરકે જોઈ મારું હૈયું હરકે. એ શેઠ મારું સાંભળ્યો ને રાજા રણ કે રણ છોડ રંગીલા, રણ છોડ રંગીલા. કાળા કાળા કાનજીને રૂપાળા રણ છોડ, હે રણ છોડ રંગીલા, રણ છોડ ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा को, ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा को, ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा को, ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा को. तारो गलिए गलिए सोल, तारो गलिए गलिए सोल. दुनिया नो दातार धनीने केम थयो छे कठोर. ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा को, ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा को. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे निभाए दे हरि बोल અતુલભાઈ ભટ્ટ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण અતુલભાઈ સ્ટેજ પાસે આવી જાઓ. હા અતુલભાઈ એક મિનિટ ગુરુદેવના गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा सादर वंदन। साथ में जो भक्तगण आए हैं उन सबके कारण आज हमारे घर में अचानक ही उत्सव का माहौल बन गया। आपकी कृपा रही इतनी, हमें पता भी नहीं था कि आप आने वाले हैं और तारक जी की वजह से मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। ये दिन जीवन भर याद रहेगा। आपका जो कृपा रही, इतना सब लोगों का स्नेह जो मिला, अचानक उत्सव का वातावरण हो गया घर के अंदर, तो सदैव याद रहेगा। और सभी यहाँ के विदेश आए हुए सभी भाइयों बहनों को सादर वंदन करता हूँ और अभिवादन करता हूँ कि आपके आने से हमारे घर में बहुत खुशियाँ आ गई। थैंक यू वेरी मच। आपके गुरुदेव जी के पावन चरणों में कोटि वंदन, प्रणाम, बहुत आनंद, प्रणाम। बोलो करण करण 2 दिन के बाद नाम है करण और 2 तारीख के बाइक चालू करो ना प्लीज। કરણના 2 તારીખે મેરેજ છે અને અમને ગુરુદેવના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયા છે. હું અતુલભાઈને વિનંતી કરીશ કે જે ગુરુદેવ પાસેથી હરિનામ લે આજે. જેમને બી કોઈને અહીંયા હરિનામ લેવું હોય ગુરુદેવ પાસેથી, જેમને બી ગુરુદેવ પાસેથી જાપમાળા લેવી હોય